एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान गुरु यूजीसी नेट कॉमर्स। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो है हमारा प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका काम होता है सारे बैंक्स को रेगुलेट और सुपरवाइज करना। नेक्स्ट वी हैव शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक्स के अंडर हमारे कमर्शियल बैंक आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स आते हैं। अंडर कमर्शियल बैंक वी हैव पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। फिर सेकंड कैटेगरी होती है कॉर्पोरेट बैंक्स की, जिसमें आते हैं अर्बन और रूरल कॉर्पोरेटिव। देन अदर स्पेशलाइज्ड बैंक, जिसके अंदर रीजनल रूरल बैंक होते हैं, लोकल एरिया बैंक्स इंक्लूड होते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें, हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्टैट्यूटरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी, एंड सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अगर हम स्टैट्यूटरी की बात करें, उसमें हम फर्दर सब डिवाइड करें तो ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल बैंक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक्स। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स इंक्लूड होते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं। शेड्यूल बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जो सेक्शन 42 सबसेक्शन 6A ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में एंड सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होती है और ये ऑपरेट कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। शेड्यूल बैंक्स को मैंडेटरी होता है फॉलो करना रूल एंड रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस जो इशू करी है आरबीआई ने, टाइमली इनको रिटर्न करना मैंडेटरी होता है। प्लस इनको कुछ परसेंटेज रिजर्व्स की फॉर्म में हमेशा अपने पास मेंटेन करने होते हैं, जैसे सीआरआर, एसएलआर हो गए। ठीक है, और शेड्यूल बैंक्स को एक्सेस मिलता है फाइनेंशियल अकोमोडेशन और रेमिटेंस फैसिलिटीज मिलती है प्रेफरेंशियल रेट पे बाय आरबीआई। अगर वो जो रिजर्व्स हैं अगर उनको मेंटेन करते हैं तो उनको फाइनेंशियल अकोमोडेशन और रेमिटेंस की फैसिलिटीज मिलती है। शेड्यूल बैंक्स को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं, जैसे रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज, रिजर्व बैंक से सपोर्ट एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, सेटलिंग इन द बैंक डीलिंग थ्रू सेंट्रल क्लियरिंग हाउस प्रोसीजर, रीफाइनेंस फैसिलिटी, करेंसी चेस्ट फैसिलिटीज, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती है। शेड्यूल बैंक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम और क्रेडिट गारंटी स्कीम्स में भी कवर करते हैं। तो अगर हम बात करें अब नॉन शेड्यूल बैंक्स की, नॉन शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं वो ऐसी बैंक, शेड्यूल बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जो सेक्शन 5 क्लॉज C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में की कैटेगरी में आते हैं। और बेसिकली नॉन शेड्यूल बैंक्स का मेन काम क्या होता है, लेंडिंग मनी, डिस्काउंटिंग एंड कलेक्टिंग बिल्स एंड अदर एजेंसी फंक्शंस। और नॉन शेड्यूल बैंक्स को कोई फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलती रिजर्व बैंक्स से, जैसे शेड्यूल बैंक्स को मिलती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर्स ऑन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो बैंकिंग सर्विसेज है वो रूरल पीपल तक पहुंचाते हैं, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होता है एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क देखने को मिलता है, जो पर्टिकुलरली फोकस करता है रूरल एरिया में। इंश्योर करते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज सबको मिले, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स को, डाइवर्स कम्युनिटीज़ को एसेसिबिलिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज हो। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट सोशल वेलफेयर, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एंड थर्ड डायरेक्टिव रिसोर्स टूवर्ड्स सेक्टर, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके कंट्री की। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर बैंक इसी वजह से, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो थोड़े लेस इनोवेटिव होते हैं, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं और पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे। प्राइवेट बैंक्स की तरह नहीं होते कि सिर्फ इनोवेशन और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं। तो वो जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उनको इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, तो कुछ लिमिट होती है उनकी अडेप्टेबिलिटी में विद चेंजिंग इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनका मेन फोकस सोशल वेलफेयर पे होता है। सोशल वेलफेयर पे होता है, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, उस पर एम्फेसाइज करते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स प्राइवेट इंडिविजुअल और लार्ज कॉर्पोरेट्स इनको ऑपरेट करती हैं। ठीक है, और मेन फोकस इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और एम्फेसाइज करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर इनकी फीचर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इनोवेटिव नए नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर आते हैं, जिससे वो हाईली अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स एंड फीस पे फोकस करते हैं। दे ऑल्सो फोकस ऑन पर्टिकुलरली स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पे, जिससे उन्हें फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रॉफिट। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफर करते हैं निच बैंकिंग सर्विसेज
और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक लिमिटेड ब्रांच नेटवर्क होता है कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वो जो उनकी टारगेटेड कस्टमर है उन्हीं पे ही फोकस करते हैं, तो इसलिए उनका लिमिटेड ब्रांच नेटवर्क होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क देखने को मिलेगा क्योंकि वो सोशल वेलफेयर पे ध्यान देते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो एग्जांपल क्या है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ICICI Bank, and presently 21 private sector banks operating in India and 12 public sector banks presently operating in India. फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? फॉरेन बैंक्स ब्रांचेस होती है इंटरनेशनल बैंक्स की, जो हमें जिसको लाइसेंस आरबीआई देती है और वो हमें स्पेशलाइज सर्विसेज इंडियन मार्केट में प्रोवाइड कराते हैं। अगर इनकी फीचर्स की बात करें तो यस, प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल एक्सपोजर, ग्लोबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी इनकी बहुत हाई होती है, रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो फॉरेन बैंक्स होते हैं वो क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं, वो उनके जो सर्विसेज चार्जेस होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स, और वो पर्टिकुलरली एक सेगमेंट पे ध्यान देते हैं और मेजर सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं। Example of foreign banks: HSBC, Standard Chartered Banks, and Citibanks are the few example, and presently 44 foreign banks operating in India. सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक्स की। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।